अयोध्या में हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। रामलला के गर्भगृह के शिला पूजन पर एबीपी गंगा की महा कवरेज लगातार जारी है। आपको अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। तो चंपावत उपचुनाव के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला आया है, जहां 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों को सरकार की सौगात मिली है। यहां सरकारी कर्मियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तकरीबन 1.25 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। 1 जनवरी 2022 से ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लागू होगी। तो जहां एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, अब 1 जनवरी 2022 से ये महंगाई भत्ता लागू हो जाएगा, इसकी बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, जिससे सीधा लोगों को फायदा है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां देहरादून में आज कांग्रेस की अहम बैठक है। नवसंकल्प शिविर की घोषणा के क्रियान्वयन पर यह बैठक है। 2 दिन में कार्यशाला में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। यहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहेंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेसी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां कांग्रेस समय समय पर ऐसी बैठकें करती है, भविष्य की रणनीति पर यहां चर्चा होती है, और अब ये बैठक देहरादून में। और इस बीच एक और अहम खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाजपा संगठन को लेकर भी यहां चर्चा होगी। सीएम धामी के चुनाव को लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। तो कल की जहां वोटिंग हुई है चंपावत में, 3 तारीख को नतीजे आने हैं। ऐसे में सरकार की कार्यशैली और सरकार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर संभवतः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। सीएम धामी के चुनाव को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दिए जाने की चर्चा है, और 12 बजे ये दोपहर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। उपचुनाव में 64% मतदान हुआ है। चंपावत में अब 3 जून को काउंटिंग का दिन है। 3 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। कल ही वोटिंग हुई है, जिसमें वोट परसेंटेज अच्छा गया है। 64% यहां वोटिंग हुई है। चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम धामी, और कांग्रेस की तरफ से मैदान में है निर्मला गहतोड़ी। 4 प्रत्याशी कुल मैदान में रहे हैं, और ऐसे में देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। हालांकि भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस सीट से धामी ही चुनाव जीत रहे हैं, जहां भाजपा के लिए ये चुनाव जीतना अहम भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो कि 3 जून को खुलेगी। 3 जून को नतीजे इस सीट पर आ जाएंगे। आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है, गर्भगृह का निर्माण आज से शुरू होने वाला है, और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, इस पल का साक्षी बनेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये समझते हैं, ये समझा लेते हैं आपको कि आखिर राम मंदिर निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा। देखिए ये पूरी जानकारी। अयोध्या का दिव्य अनुष्ठान होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ शिला पूजन करते हुए आपको आज नजर आने वाले हैं। 9 बजे का वक्त है, सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे, और पीछे की दीवार से गर्भगृह का काम शुरू होगा। जन्मभूमि परिसर में 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा है, ये आप जानते हैं, और पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण का जो काम चल रहा था चबूतरे का, वो पूरा हो गया है, चबूतरा तैयार है। अब दूसरे चरण का काम आज से शुरू होने वाला है, और आज का दिन इसीलिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। दूसरे चरण में गर्भगृह का निर्माण काम होना है, और गर्भगृह का पहला पत्थर आज के दिन स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2023 का ये लक्ष्य रखा गया है, जबकि ये गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2023 गर्भगृह का काम पूरा करने का टारगेट है, और जनवरी 2024 में रामलला स्थापित हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। और इसके लिए ये भी खबर है कि मकर संक्रांति पर रामलला को स्थापित करने की तैयारी है। इसी को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ा जा रहा है। पहला फेज कंप्लीट हुआ, और उसके बाद अब बारी है गर्भगृह के निर्माण की। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी, और देश भर से साधु संत यहाँ पर जुटेंगे, जो भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखता है, जो भगवान राम को अपना आराध्य मानता है, जिसके लिए भगवान राम आराध्य हैं। देखिए उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है, सनातन धर्म के लिए आप कहें। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर चल रही हैं वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।
साज सज्जा यहाँ पर किस तरीके से की गई है, पूरे अयोध्या नगरी को किस तरीके से सजाया गया है आज के दिन को लेकर। और बहुत बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। साधु संत तो पहुंचे हैं देश भर के कोने कोने से, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको भी बेसब्री से इंतजार है। लंबी लड़ाई के बाद कानूनी लड़ाई और लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। धीरे धीरे निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है और हर एक दिन हर एक क्षण बहुत अहम हो जाता है इस निर्माण के काम में। और देखिए आज इसलिए खास क्योंकि गर्भगृह का निर्माण होना है और इसकी शुरुआत आज 9 बजे से हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और वो शिला पूजन करेंगे, जिसके बाद विधिवत रूप से गर्भगृह का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा आज अयोध्या में और कुछ खास क्या होने वाला है। यहाँ आज सीएम योगी रामलला सदन की सौगात भी देने वाले हैं। अयोध्या में स्थित ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका जीर्णोद्धार पुनर्जीर्णोद्धार हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। अयोध्या के रामकोट स्थित ये है भव्य रामलला सदन। श्री राम जन्मभूमि से चंद कदम दूर स्थित ये मंदिर है तो काफी प्राचीन, लेकिन पुनर्निर्माण होने के चलते दक्षिण भारतीय शैली की तर्ज पर इस बार इसका निर्माण किया गया है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीएम योगी आज यहां पहुंचेंगे और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या का ये पहला मंदिर होगा जहां दक्षिण भारतीय शैली की छटा बिखरती है। मंदिर में श्री राम लला, माता जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो दक्षिण भारत से आई हैं। और पूज्य श्री योगी जी बहुत ही स्नेह रखते हैं, उनसे मैंने निवेदन किया कि आप पधारेंगे और आपके द्वारा इसका उद्घाटन होगा तो हम सभी लोगों को बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो पूज्य महाराज श्री ने अपनी व्यस्तता में समय हमारे लिए निकाला और 1 जून को आप कृपा करके पधार रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा और लोकार्पण होगा। मान्यता के मुताबिक वाल्मीकि ने चारों भाइयों का नामकरण इसी स्थान पर किया था। इस कारण इसको रामलला सदन के नाम से जाना जाता है। 31 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विधि विधान से मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने यही किया था, क्योंकि ये रामकोट मोहल्ला जो रामकोट है कि किसी ज़माने में राम जी का पूरा किला हुआ करता था और किला के कई अंग होते हैं जहाँ पर सब कुछ होता है, निवास का होता है, पूजन का होता है, अन्य अन्य स्थान होते हैं। तो यह वो मंडप था जहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया था। दक्षिण भारत से आ रहे 28 विद्वान इस मंदिर में सारा कर्मकांड संपन्न कराएंगे। जाहिर है श्री राम के भक्तों के लिए रामलला सदन में आना एक अलग अनुभूति कराएगा। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। ऐतिहासिक दिन है आज। अयोध्या में आज सीएम योगी रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। उनके दौरे से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हैं जो आपको देनी बहुत जरूरी है। सीएम योगी का अयोध्या दौरा और करीब 3 घंटे तक सीएम रामनगरी में ही रहेंगे, ये जानकारी है। 9:15 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन होगा और उसके बाद 9:30 बजे का वक्त है। गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद देखिए 12:10 का वक्त है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद फिर उनको अयोध्या से लखनऊ भी वापस लौटना है। अब इसी पर सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथी अनु भी लगातार बनी है और ग्राउंड से वीरेश पांडे आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, ब्यूरो चीफ। वीरेश जी, देखिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे। एक बार मैं चाहती हूं कि पूरा उनका जो कार्यक्रम है वहां पर कब पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं, कहां पर उनको जाना है, वो जरा आप बता दें वीरेश जी। देखिए दीपा, आपने राम मंदिर के गर्भगृह की बात की, शिला पूजन की बात की, तो मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में हूं और गर्भगृह जिसकी बात आप कर रही हैं लगातार, वो गर्भगृह होता क्या है वो आपको दिखाऊंगा और जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर आप
और सभी दर्शक हनुमान जी का भव्य दर्शन कर लें और देख लें कि यही गर्भगृह है जो हनुमानगढ़ी का ये गर्भगृह है। यही राम जन्मभूमि में भी गर्भगृह बनना है और उसका शिला पूजन होना है। गर्भगृह यानी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जहां रामलला विराजमान होंगे और वहां ये दर्शकों को ज़रूर दिखा रहा हूं कि टेलीविज़न स्क्रीन पर हनुमानगढ़ी का भव्य दर्शन पूजन ज़रूर कर लें, देख लें। पूजा पाठ चल रहा है, जो दर्शनार्थी हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं और जो साधु संत सन्यासी हैं और जो अंदर के पुरोहित हैं उनके प्रसाद को ले रहे हैं। फूल वितरण और प्रसाद वितरण चल रहा है और ये प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी है और यहाँ पर 9:15 पर मुख्यमंत्री भी आएंगे। जब जब वो अयोध्या आते हैं दर्शन पूजन करते हैं। और आपने कहा कि जो कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का ये है कि 3 घंटे अयोध्या धाम में वो रहेंगे और उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम ये है कि 9:10 पर वो राम कथा पार्क में लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। 9:15 पर ये हनुमानगढ़ी जहां जो दर्शक दर्शन पूजन कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर हनुमानगढ़ी का, यहाँ पर मुख्यमंत्री 9:15 पर पहुँचेंगे और यहाँ वो पूजा पाठ करेंगे। 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर में वो पहुँचेंगे यहाँ से और रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। 12:10 पर रामलला सदन, जिसके बारे में आप विस्तृत चर्चा कर रही थी और बता रही थी कि दक्षिण भारतीय शैली में किस रूप में रामलला सदन का बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शिरकत करेंगे। 12:20 पर रामकथा पार्क हेलीपैड से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आज उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वो 8:40 पर पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उनका उतरेगा, लैंड करेंगे। आज का दिन कुछ खास है, विशेष है और ऐसे में यहाँ के जो साधु संत सन्यासी पुरोहित हैं, श्रद्धालु हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ढोल नगाड़ा भी बज रहा है और पूजा पाठ भी चल रहा है। अखंड रामायण भी हो रहा है यहाँ पर और जो हनुमान चालीसा है और उसका भी पाठ हो रहा है। बहुत ही जो दर्शक हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर वो देख लें और यहाँ पर की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। पुलिस के लोग यहाँ पर पहले से आ चुके हैं जो मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री 9:15 पर यहाँ पहुँचेंगे और ये जो पुलिस के जो लोग हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं और पहले से तैयारियां उनकी बहुत ही मुस्तैद। भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत उत्साहित लग रहा है। सभी दर्शकों को मैं आज के इस पावन बेला पर भगवान श्री राम के गर्भगृह में आज उनका पूजन वंदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि आज के दिन से आए हैं। मैं बिजली विभाग में एक्शन हूँ। अच्छा। मेरी ड्यूटी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना है, बिजली को पहुँचाना। बिजली दौड़ाते हैं आप? बिजली हम यहाँ पे अयोध्या भर में? पूरे अयोध्या भर में जो है बिजली। महत्वपूर्ण व्यक्ति आप? हम तो आपके दास हैं और प्रभु के दास हैं। प्रभु के दास हैं, हमारे क्या दास हैं? हम प्रभु के दास हैं। अब बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे संपर्क हुआ और इसी बहाने हमारी जन भावना जो है और लोगों तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी जन भावना है आपकी। आप बिजली दौड़ाते रहिए ऐसे ही। बिजली ये गर्मी में ये पसीना जो देख रहे हैं ना कि टप टप छू रहा है, तो अगर बिजली गुल हो जाएगी हाँ तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। हम लोग तो दर्शकों के नहीं सर, सब प्रभु का है, प्रभु को ही अर्पित है। ना कोई बिजली विभाग है ना कुछ है, सब प्रभु ही प्रभु हैं। चारों तरफ प्रभु ही प्रभु हैं। आप भी प्रभु हैं, हम भी प्रभु हैं, कैमरामैन भी, सब लोग प्रभु ही प्रभु हैं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे? मैं बचपन से ही जो है आत्म साक्षात की प्राप्ति के लिए जो है लगातार लगा हुआ हूँ। अभी मेरी प्रक्रिया बहुत सही जगह पोस्टिंग कर दिया योगी जी ने आपकी। मैं बहुत धन्यवाद। भूति यहाँ पर बिजली विभाग को दौड़ाएगा तो बताइए, ए.के. शर्मा जी की भी नज़र आपको पड़ जाएगी। भगवान जिसकी नज़र डालना चाहें डाल दे मेरे ऊपर। मैं तो भगवान के चरणों में लगा हुआ हूँ। बहुत ही आध्यात्मिक दिव्य पुरुष है भाई। नहीं, भगवा आपके ऊपर बस बचा हुआ है। भगवा रंग से नहीं होता, दिल से होता है। लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, ऐसा मेरा मानना है। प्रभु से अपेक्षा है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जब मैं पढ़ता हूँ श्री हनुमान चालीसा तो बस मेरे मन में एक ही पॉइंट आता है, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सभी प्राणियों को अपने हृदय में श्री राम भगवान को और श्री हनुमान जी को इसी तरह बसा लेना चाहिए। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। आपके बहुत आपका आभारी हूँ। और जो आपकी भावनाएं हैं वो दर्शक देख रहे हैं
आप बिजली विभाग में ऐसे ही बिजली दौड़ाते रहिए, हाँ, लोगों को पसीने से बचाते रहिए। हमारा जो देखा दीपा, आपने एक से एक विभूतियां हैं, ये बिजली विभाग के एक्सियन हैं और ये साक्षात जिस तरीके से मंत्रोच्चार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। राजू दास जो यहाँ के महंत हैं वो भी इनका संज्ञान लेंगे, बाकी तो AK शर्मा जी लेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार तरीके से आध्यात्मिक पुरुष हैं आप और इस क्रम में आपको और आगे बढ़ना चाहिए। सदैव मैं इस रस्त पे, इस पथ पे जो है अपने आप को और आगे ले जाने की चेष्टा है मेरी, और मेरी भगवान से ये निवेदन है कि हमको सदैव अपने जो है श्री चरणों में। रिटायरमेंट के पहले होगा कि बाद में? रिटायरमेंट के बाद में सर, पहले पब्लिक सेवा ज़्यादा ज़रूरी है। जन सेवा करेंगे, रिटायरमेंट के बाद से आध्यात्मिक जिस तरीके से शख्स हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो दीपा, एक बार फिर अपने कैमरे की नज़र से हनुमानगढ़ी में जो दर्शनार्थी हैं उनकी आवाजाही बढ़ गई है और फिर एक बार जो दर्शक हैं उन्हें ज़रूर हनुमानगढ़ी का दर्शन कराना चाहूँगा। हनुमान जी का दर्शन कर लें, दीपा आप भी कर लें स्टूडियो में बैठ के, और हम तो यहाँ पर साक्षात मौजूद ही हैं और दर्शकों को यहाँ पर पहुंचकर दिखाना ही हमारा काम है पल पल की कि आज ऐतिहासिक दिन में अयोध्या में क्या क्या घटित हो रहा है और यहाँ के परिवेश में, वायुमंडल में किस तरह का उत्साह, वातावरण में किस तरह की ताजगी है, किस तरह से मुख्यमंत्री का इंतज़ार पुलिस के लोग कर रहे हैं, मीडिया के लोग कर रहे हैं और हनुमानगढ़ी के जो साधु संत महात्मा और पुरोहित हैं वो भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज का दिन विशेष है और इसीलिए ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को आप हर चीज़ बता रही हैं और यहाँ के वायुमंडल में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के रूप रंग में क्या स्थित है टेलीविज़न स्क्रीन पर, मैं टेलीविज़न अपने कैमरामैन हरिओम के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री आएंगे, उस क्षण को भी कैद किया जाएगा, केशव मौर्य के क्षण को भी कैद किया जाएगा और जो श्रद्धालु हैं एक एक करके आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं और सुबह सुबह इससे अच्छा और क्या होगा। हनुमानगढ़ी के दर्शन आपने हमारे दर्शकों को करा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां खबरों में लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ आज खास है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के 82 दिन बाद कांग्रेस महासचिव यूपी दौरे पर आ रही हैं। दरअसल आज से यूपी में कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी होगी। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी तकरीबन दोपहर 2 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और इस चिंतन शिविर में यूपी के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन होगा। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई थी, यानी कि इतिहास में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन यूपी में देखने को मिला। को बताते हैं आजम खान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां इस वक्त आजम खान से जुड़ी हुई एक अहम खबर मिल रही है, उसके बारे में आपको बता दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से वे मुलाकात करेंगे। आजम खान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना जाएगा। रामपुर सीट पर लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी पर भी इस दौरान बात हो सकती है। कपिल सिब्बल भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रह सकते हैं। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, और क्या खबर है इस मुलाकात से जुड़ी? देखिए, अगर बात करें तो सूचना आ रही है कि अखिलेश यादव 10 बजे लखनऊ से निकलेंगे और तकरीबन 12 बजे करीब दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर आजम खान पहले से भर्ती हैं। वहां पे उनसे वो मुलाकात करेंगे। 29 मई को आजम खान को सीने में दर्द और सांस लेने में शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ अभी भी वो भर्ती हैं। लगातार उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। अखिलेश यादव के साथ अगर बात करें तो उनके कपिल सिब्बल जो वकील रहे हैं आजम खान के सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मौजूद रह सकते हैं। और चूंकि आजम खान की तबीयत खराब है, लिहाजा अखिलेश यादव मुलाकात तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है तो उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि 10 तारीख तक नॉमिनेशन करना है वहां पे और ऐसे में 23 तारीख को वहां पे उपचुनाव होने हैं। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है कि जिस तरीके से वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है, दोबारा किस तरीके से अर्जित किया जाए। तो तमाम सारे मसलों को लेकर के दिल्ली में आज अखिलेश यादव आजम खान से महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आज ये महत्वपूर्ण बैठक साबित हो सकती है। इससे पहले जहां अखिलेश यादव और आजम खान के बीच नाराजगी की बात चल रही थी, ये आरोप लगे थे कि अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की और इसके बाद अब ये जो अस्पताल में मुलाकात होगी, इसमें देखना होगा कि आखिर क्या सहमति बनती है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।